चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अब। तो लास्ट में हमने ये मेथड करवाई थी, मेथड इज टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन हो गए जिसकी लिमिट इनफाइनाइट पे जा रही हो, तो उसमें आपको क्या करना है, अंश और छेद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर को कॉमन काटना है। अगर हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालो तो आपके पास जब भी आप क्वेश्चन में करो तो हाईएस्ट पावर अंश और छेद में जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी दोनों में सेम ही कॉमन निकलेगी। कॉमन निकालने के बाद 1/x या 1/x की कोई भी पावर बने तो आपको उसकी जगह डायरेक्ट 0 पुट कर देना है। ऐसे हमने 3-4 एग्जाम्पल किए थे और अंश और छेद कैंसिल हो जाने के बाद उस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना है। 1 मार्क्स के लिए इतनी ही स्ट्रेंथ होती है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस इतना ही। और यहाँ का इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी यही है, लिमिट टेंस टू इनफाइनाइट हो तो हाईएस्ट नंबर जो भी हो, हाईएस्ट पावर वाला जो भी वेरिएबल हो उसका कोफिशिएंट ही आपका आंसर होता है। तो जब 1 मार्क्स के लिए आपको एमसीक्यू पूछिए तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। तो ये आप लोगों को उसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन आए थे जहाँ डिनोमिनेटर नहीं गिवन, तो हम कॉन्जुगेट रेशनलाइजेशन की मदद से कॉन्जुगेट को यूज करके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते थे, उसके बाद स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते थे। अंश और छेद कैंसिल होने के बाद ये क्वेश्चन फिर से नॉर्मल लिमिट टेंस टू इनफाइनाइट का बन जाता था। फिर कॉमन निकालो, कॉमन नंबर जो निकालते हैं उसको कट करो, वो लिमिट अप्लाई करो। तो यहाँ तक कि हमने क्वेश्चन पढ़े थे, एक दो ये से क्वेश्चन गिवन भी थी आप लोगों को। अब आपकी नेक्स्ट मेथड आती है, इस मेथड विच डिपेंड ऑन द फॉर्मूला। यहाँ से मैक्सिमम 1 मार्क्स के क्वेश्चन निकल सकते हैं इस मेथड से, बिकॉज ये पूरी की पूरी मेथड बेस्ड ऑन द फॉर्मूला है कि भाई आप लोगों को फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड की उसमें हम टेबल का यूज करके फैक्टर निकाल देते थे। तो टेबल सिस्टम कब अप्लाई होती है, जब आपकी पावर 2, 3, 4, बस 4 से ज्यादा बड़ी हो तो टेबल भी बहुत लंबा चलता है। तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम हुई लाइक अ पावर इज टेंस टू, अगर कोई पावर 10 हो, 12 हो, 15 हो या 1000 हो एंड मोर देन एनी नंबर, ओके, तो क्या करे भाई, इतने सारे नंबर्स के इतनी सारी बड़ी पावर के फॉर्मूला फैक्टर निकालना आसान नहीं है। तो इन लोगों ने शॉर्टकट के लिए ये सब फॉर्मूलाज रखे। अब हर एक फॉर्मूला के भी रिलेटेड उसके एग्जाम्पल है, तो कैसे गिनते हैं। देखो ये पहला फॉर्मूला इज लिमिट x टेंस टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n डिवाइड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a रेस टू n माइनस a फॉर एवरी a is belongs to r। दैट्स मीन क्या है, आप पहले तो समझ लो, इसके बाद जो है फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इसका यूज कैसे करना है वो देखो। इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू a है, मैं आपको इस फॉर्मूला का यूज बता देती हूँ। यहाँ मैं लिखती हूँ इट्स लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ मैंने 2 रखा, x की कुछ भी पावर ले लो, यहाँ जितनी पावर है सामने वेरिएबल पे भी उतनी ही पावर होगी। तो यहाँ मैं रख देती हूँ x रेस टू 5, यहाँ बन गया 2 रेस टू 5 और नीचे भी x माइनस है तो यहाँ लिखूंगी x माइनस 2। एक ही जगह मैंने 2 रखा, यस, क्या कहा मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए, ए की जगह 2 और n की जगह 5। आपको क्वेश्चन इस टाइप से गिवन होगा, आपको a और n डिसाइड करना है। a क्या है, x की लिमिट है, n क्या है, ये पावर, दोनों में सेम ही होती है। अब ये फॉर्मूला कौन सा आंसर दे रहा है, इसका आंसर है n a रेस टू n माइनस 1। तो भाई इस
क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? ये एन क्या है, पहले यहाँ एन लिखते हैं, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी? एन इज 5, तो यहाँ लिखिए 5। उसके बाद आता है ए क्या है? यहाँ 2 है, इससे 2 ऊपर n-1, n क्या था? 5, 5-1, इसका एक्सपांड करो, 5 एज इट इज 2 raised to 4, क्योंकि 4 पावर क्या होती है? 2 इज मल्टीप्लाई बाय 4, नॉट 2 इज मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 16। तो आपका आंसर आ गया 80। ये फॉर्मूला का यूज है। अगर इसके लिए अगर आप पावर टेबल बनाते हो ना, तो टेबल भी बनता है, पर टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे? देखो, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, यही मेरा क्वेश्चन था। फिर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो वो बच्चा क्या करेगा? टेबल बनाएगा। तो क्योंकि मैंने तो पहले ही बोला था, भाई आपके पास कोई भी पावर हो, आपको उसका टेबल बना सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंस टू 2, x रेस टू 5, 2 रेस टू 5, x माइनस 5, देख, सॉरी, x-2। हमारा पहला स्टेप, x की लिमिट पुट करो, तो x-2, x की लिमिट क्या है? x इज 2। हम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं, it's 2 minus 2, that is 0, so using factorization method। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं? x रेस टू 5, 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 5 था, माने कि कितना? 32। इसका फैक्टर निकालने हैं, तो जो भी एप्सन नंबर है उसको जीरो के फॉर्म में लिखते हैं। (0x) और -32, फिर इसका टेबल बनाते हैं। तो ये कितनी लंबी प्रोसीजर है, अभी तो सिर्फ 5 पावर ही है, 5 से बड़ी होती तो बड़ा टेबल बनता। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई इतना बड़ा टेबल बनाने की जरूरत क्यों है, अगर ये फॉर्मूला से काम बन जाता है तो इसका भी अगर आप टेबल से सॉल्यूशन दोगे तो उसका आंसर भी 80 ही आएगा। और अब टेबल तो आप लोगों को आ गया है, तो मैं टेबल नहीं करवा रही हूँ आपको। अब अगर ऐसा ऐसा फॉर्मूला दिखे, कोई पावर n, उसके सामने उसका कांस्टेंट, उस पे भी सेम पावर, और ऐसा कुछ बन रहा हो, तो इसका सॉल्यूशन है a(n-1)। 2-3 एग्जांपल देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला का सॉल्यूशन ये है, ये फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोगों के सामने देखो, फॉर्मूला याद रखना है, या फॉर्मूला में साइड में लिख लेती हूँ। इसका लिमिट x टेंस टू a, x रेस टू n, a रेस टू n, x माइनस a इज इक्वल टू क्या बनता है? n, a रेस टू n-1, ये याद रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले डिसाइड कर लो भाई a और n क्या है, अब आराम से आप क्वेश्चन को गिन सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके पास यह गिवन है, इसका लिमिट x टेंस टू 2, एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। कि मैंने एक बार रकम लिख दी, अगर एक रकम नहीं लिखनी, क्वेश्चन नहीं लिखना, तो रहने तो जरूर नहीं है। डिसाइड कर लो यहाँ से a क्या है, a इज 2, और n क्या है, n इज 5। a क्या होता है? लिमिट का वेरिएबल। और n क्या होता है? x पे जो पावर होती है ना, ये पावर होती है, x पे पावर क्या है वो देखो, लिमिट जा रही है ए पे, तो ये हमारा आ गया। और एन है 4, तो सिर्फ फॉर्मूला में रखो। फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? हमारा फॉर्मूला ये बनता है n a रेस टू n-1, बस यहाँ लिख दो पहले सब दोनों की
यहाँ n क्या है 4, a क्या है 2, फिर n की वैल्यू 4 माइनस 1, एक्सपांड करो 4, 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 3 क्या होता है 8, ये आ गया 32 आंसर। यहाँ एक बार फॉर्मूला लिख लो ना साइड में, फिर ये ना लिखो तभी चलता है, डायरेक्ट आंसर भी कर दो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, ऐसा सोल्व करते हैं। देखो इसका भी दे रही हो आप लोगों को, देखो इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, पहले समझ लो क्या किया इस प्रीवियस क्वेश्चन में। मेरे पास ये लिमिट का फॉर्मूला है, इट्स लिमिट x टेंस टू a, x रेस टू n माइनस a रेस टू n x माइनस a, ऐसा बनना चाहिए, तभी आप इसकी जगह ये ऑक्यूपाई कर सकते हो। इट्स n a रेस टू n माइनस 1, देखो यहाँ भी ऐसा बन रहा है, a और n कुछ हो गए जो आपको यहाँ पुट करने हैं। तो देखो ये भी इसी टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, दोनों में सिमिलैरिटी है, तो उसकी जगह हम ये पुट कर, बस ये फॉर्मूला बने तभी आप उसकी जगह नंबर को पुट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन एक दे रही हूँ, देखो इसमें क्या होता है, इससे लिमिट x टेंस टू, हमारा फॉर्मूला ये है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, फॉर्मूला मत बदला। लिमिट x टेंस टू a, x रेस टू n, a रेस टू n, x माइनस a इज इक्वल टू n ऑफ a रेस टू n, ये दोनों अपने प्रोडक्ट में। अब मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा, x 4, 3 रेस टू 4 एंड x माइनस 3, देखो दोनों में सिमिलरिटी, मैक्सिमम सिमिलरिटी है, तो बस डिसाइड कर लो आपका n और a क्या है। a इज इक्वल टू x की लिमिट जहां जा रही होगी वो होगा 3, और n x की पावर, दोनों में पावर सेम ही होनी चाहिए, तो n इज इक्वल टू 4, बस फॉर्मूला बना दो। फॉर्मूला क्या है, n a रेस टू n माइनस 1, आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, इट्स n a रेस टू n माइनस 1, सबकी वैल्यू पुट करते जाओ यहाँ, n इज 4, as it is, so 4 minus 1, 3 raised to 3, so 4, 3 into 3 is a 27, 27 into 4, 108, ये आपका आंसर। फॉर्मूला समझ में आ गया और फॉर्मूला का यूज, चलो इस फॉर्मूले में मैम हाँ बोलो। ये 4 कहाँ से आया मैम? ये तो मैंने रखा था, क्वेश्चन ऐसा होता है बच्चा, क्वेश्चन में ही ओके गिवन मैम, होगा, ये आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करने हैं, ये मैं अपनी चॉइस से नहीं ले रही हूँ, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही आपको करना है, हर बार 4 हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है। चलो ये क्वेश्चन आ गया समझ में सबको, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मूला बेस पे अलग अलग वेरिएशन करके ले रही हूँ, तो देख लो इसी फॉर्म, बस फॉर्मूला याद रखना क्या क्या फॉर्मूला में इम्पोर्टेंट है। पहले तो x की लिमिट a होनी चाहिए, नीचे x माइनस ए ही होना चाहिए, x माइनस ए पे जो पावर होगी वो सेम होगी, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो सब बच्चे जब भी ये फॉर्मूला यूज करें, दो तीन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो याद रखें, इसमें कोई भी चेंज हुआ तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो भी यहाँ मैं फॉर्मूला एक बार लिखती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चले। इट्स द लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू a, सॉरी x रेज टू n, a रेज टू n, x माइनस a, इट्स इक्वल टू n, a रेज टू n माइनस 1। अब देखो यहाँ तो इतना तो ओके है, यहाँ x की 3 पावर है, पर 27 जो नंबर है उस पे कोई पावर नहीं है, तो पहले तो आपको उसको पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये 27 को मैं पावर के फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ? देखो आपको, अगर कोई भी बच्चा जिसको पता नहीं ना वो भी इसको आराम से लिख सकता है। देखो ये यहाँ क्या है, ये का, यहाँ ए क्या होगा 3, एक्स पे जितनी पावर होगी उतनी ही पावर ए पे भी होगी। तो यहाँ एक्स पे कितनी पावर है 3, तो यहाँ ए पे भी कितनी पावर होगी 3। ए क्या है आपका 3। तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, पहले फॉर्मूला बना उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हो। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से मैंने पहले ही डिराइव कर दी, ए इज 3। अब मुझे फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है, तो फॉर्मूला को यूज करके मैं एक्स की जितनी पावर होगी उतनी ही पावर आपके कांस्टेंट की होगी। यहाँ कांस्टेंट क्या है 3, इसकी पावर हो गई 3। ये बन गई आपका फॉर्मूला, अच्छी तरीके से लिखो। ये बन गया x की 3, तो सामने जितना जो भी आपका कांस्टेंट होगा उस पे भी सेम पावर होगी, वरना फॉर्मूला ही नहीं अप्लाई कर पाओगे। ये बन गया सेम फॉर्मूला। बस अब डिसाइड कर लो ए और एन। ए है 3 और एन भी है यहाँ 3, कंपेयर करो। अब इसका आंसर पुट करना है। ए हमें क्या देता है n, a रेज टू n माइनस 1। सबकी वैल्यू 1 बाय 1 पुट करते जाओ इक्वेशन में। n इज 3, यहाँ ये भी 3 है तो 3 रखो। n क्या था 3, 3 में से एक को रिमूव करो, 3 एज इट इज, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 इंटू 9 इट्स 27। तो क्या किया, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला रेडीमेड था, तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दी। दूसरा क्वेश्चन था जिसमें फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया मेन फॉर्मूला में और फिर उसका एक्सपांड किया और उसका सॉल्यूशन निकाला। ये दो क्वेश्चन में किसी का डाउट हो तो बोलो। पहला और दूसरा, पहले में तो रेडीमेड था, नहीं होता तो उसको हम रेडीमेड करते, बट आपका फॉर्म यही होगा, फॉर्मूला सेम ही क्वेश्चन में अप्लाई होगा। चलो क्लियर? अगर क्लियर है, नहीं है तो बोल दो। ओके वेरी गुड, आंसर नहीं मिला, दैट्स मीन क्लियर है, तो इसका सॉल्यूशन बोल लो। इसका लिमिट x टेंड्स टू 5, x रेज टू 4 माइनस 5 रेज टू 4, x माइनस 5। ये आपका पहला क्वेश्चन, सबको सोल्व करना है, जितने भी प्रेजेंट है सब बच्चों को। नंबर 2, इट्स अ लिमिट x टेंड्स टू 4, x रेज टू 4, x रेज टू 3, 64 अपॉन x माइनस 4। चलो इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालो यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला से क्वेश्चन छोटा हो जाता है, इसको आप टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं।
चलो बच्चों, सब बच्चे जिसको भी आंसर आए वो मुझे बता सकता है, बिकॉज अब टाइम नहीं बिगाड़ना, इसलिए थोड़ा आप लोगों को पोस्ट कर रही हूँ, थोड़ी स्पीड रख लो। हेलो। यस। પેલાનો 500 આવે. કેટલા? 500 પેલાનો. 500 यस. मैं लिख लेती हूँ, मुझे अभी मैंने सोल्व नहीं किया, मैंने अपने आप से क्वेश्चन बनाया है, तो देखो चेक कर लेते हैं, चलो ना, कोई बात नहीं। इट्स अ 4 5/3। 5 की 3 पावर कितनी होती है? 125। 125 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो। हाँ, हो जाएगा 500, हो जाएगा ना? चेक 500 कर नहीं मैम। लेना। क्या? મને સમજાવો તો. हाँ, મને સમજાવો તો એક વખત મેથડ ફરીથી. क्या હતો તું? નથી ત્યાં સમજાવું સમજાતું ત્યારે હરખું. શું નથી સમજો? તો પેન બોલ પેન બધું લઈને બેઠો છો? चलो पहले से देख लो जिसको प्रॉब्लम हो, और बाकी के बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करो। બીજાના 48. एक्स माइनस फोर है क्या? एक्स माइनस फोर है ना? हाँ, नीचे x-4 ही होगा, लिमिट जहां जाएगी ना इसके बीच में माइनस रखेंगे वो लोग। ओके ओके। 48 આવે. पहले गिनो तो सही एक बार। चलो अभी जिसको पता नहीं है वो देख लो एक बार। इस मैडम क्वेश्चन, मैम, हाँ बोलो। वो जो आप असाइनमेंट दिए हैं उसमें एक दो क्वेश्चन में डाउट है। हाँ हाँ, करवा दूंगी, लास्ट में बता दीजिएगा। हाँ लास्ट में करवा दूंगी। जो जो भी क्वेश्चन में सबको एक साथ ही डाउट करवा दूंगी, ऐसे बीच बीच में से नहीं, ओके? सबको एक साथ, जितने भी डाउट हो एक बार बोल देना। ओके मैम ओके, सिर्फ दो क्वेश्चन में डाउट है, बोलेंगे आपसे। ओके ओके, ठीक है। चलो अभी लास्ट 15 मिनट हो गए ना, तब आप लोगों को मैं पूछूंगी, जितने भी डाउट होगी आप लोगों को करवा दूंगी असाइनमेंट के। उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे देख लेना, उसमें कोई डाउट हो तो बोलना। चलो जिसको ये मेथड नहीं आती, फॉर्मूला बेस्ड मेथड, इसमें सिर्फ फॉर्मूला बनाना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यहाँ n पावर है, देखो ये दोनों सेम है, सिर्फ ए कांस्टेंट अलग अलग है, तो हर एक में कांस्टेंट और जो ए पावर n है वो अलग होगी, बाकी का सब कुछ सेम होगा। तो कांस्टेंट और n अलग हो तो इसका सॉल्यूशन ये मिलता है, इट्स n a⁻n-1। तो हमने a और n डिसाइड कर लिया, फॉर्मूला को कंपेयर भी कर लिया, इसका आंसर ये होता है अगर a हो तो। अब एक की जगह हम और n की जगह जो अलग अलग नंबर आते उसको पुट किया, और जो पुट करने से हमारा फाइनल आंसर आता है वो हमारा सॉल्यूशन है। आपको सिर्फ कंपेयरिंग करनी है फॉर्मूला में, कि दोनों की कंपेयरिंग कर दी तो x की जगह, x तो वेरिएबल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज होगा आपका कांस्टेंट और उसकी पावर। तो कांस्टेंट x की लिमिट है वो ही आपका a होगा हर बार, और x पे जो पावर है वो ही आपकी n होगी। आपको a और n डिसाइड करना है क्वेश्चन में से, तो मैंने यहाँ a डिसाइड कर लिया 3 और n डिसाइड कर लिया जो पावर थी वो। अब दोनों को डिसाइड करने के बाद हमें कन्वर्ट किसमें करके लिखना है, इस इक्वेशन में। क्या है? a⁻n-1। देखो यहाँ लिख लिया, a और n इस क्वेश्चन में क्या थे उसको पुट किया और ये आ गया आंसर। चलो समझाना तो ना। चलो इस हेलो क्वेश्चन का मैडम, आंसर, हाँ આ તો दूसरा સમજાઈ कैंसर ગયું મને। બીજો એક ડાઉટ છે। जो हाँ छपा रहा है क्या मैम? आप बोलो, आप और बोल। હા,
મેડમ એ ડાઉટ છે કે આ જે આપણું મારવાડીનું પોર્ટલ છે ને એ હમણાં સરખું ચાલતું નથી. એમાં દર વખતે પાસવર્ડ રીસેટ નું ઓપ્શન આવે છે. તો તમે તમારા ઓનલાઈન ક્લાસીસ ના વિડીયો છે એ વોટ્સએપમાં શેર કરી દેશો ગ્રુપમાં એમ. What this? હેલો क्या ये बता। મેડમ અવાજ નથી આવતો, કપાય જ તમારો. सोनू पहले अपने आप को म्यूट कर दो। હા મેડમ, चलो કહું એમ કહું છું કે પોર્ટલ છે ને એમાં કઈક પ્રોબ્લેમ છે. બધાને દર વખતે પાસવર્ડ રીસેટ નું ઓપ્શન આવે છે, એમ ચાલુ જ નથી થતું. ઓકે ઓકે ઓકે. તો તમારે લોકોને એનો વિડીયો જોવો છે એટલું ને? હા તો એક કામ કરો, જેનો વિડીયો જોતો ને મને વોટ્સએપ કરી દે પર્સનલી, હું એને લિંક મૂકી દઈશ. ઓકે વાંધો નહીં મેડમ મેડમ. તો ઈ મારા બધા વિડીયો જોઈ ઓકે. પહેલેથી. અરે વારે વાર સરસ. ચલો વાંધો નહીં, ગ્રુપમાં બાકી બધા મૂકી દેશો. ઓકે, હા મેડમ. પર્સનલ નથી મૂકતી. હા અત્યાર સુધી જેટલા પણ ચાલ્યા છે એ બધા લેક્ચર વાઇઝ તમને વિડીયો બધા મૂકી દઈશ. હા એમાં વાંધો નહીં લખેલું છે મેડમ. એ પ્રમાણે તમારે પ્રિપેર કરતું જવાનું. ઓકે. અને આપણે ઈ બુક જો બનાવી છે ને એ પણ એક વખત જોઈ લેજો. એ તો ખુલે છે કઈ નહીં ખુલતી? એટલે ઈ બુક તો ખુલે છે, એમાં ખાલી ઈ ઓનલાઈન બધું ક્લાસમાં ખુલે લોગિન. છે. ઓલું ગૂગલ ક્રોમ માંથી પોર્ટલ ખોલવાનું છે ને એમાં લોક થાય છે. આમાં તો ખુલી જાય છે એપ્લિકેશન તો. ઓકે તો વાંધો નહીં. આજ પર્સનલ બેંક જોઈ લીધી? હા ઈ તો જોઈ લીધી. ઈ બધું ખુલે ઓકે છે તો એટલે. વાંધો નહીં. હાલો તમને આજ લિંક મોકલી વિડીયો. ઓકે મેડમ. चलो अब આ क्वेश्चन आंसर શું આવશે પર? मैम दूसरा का आंसर तो 56 आ रहा है क्या? कितना? 56। चलो देखती हूँ, पता नहीं, सोल्व करते हैं। पहले इसकी पावर के फॉर्म में लिखो। इट्स लिमिट x टेंड्स टू 4, x की 3 पावर, तो सामने ये जो कांस्टेंट है उसकी भी 3 ही पावर बनती होगी। अब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। ये फॉर्मूला का यूज ही है कि वही बनेगा तभी हम अप्लाई कर सकते हैं ना, अदरवाइज कैसे अप्लाई करें? तो यहाँ डिसाइड हो गया n is 3 and a is 4। अब हमारा मेन फॉर्मूला ये है, इसको लिखो। इट्स n a raised to n minus 1, सब में वैल्यू रखते जाओ। a क्या है? n क्या है? 3, a क्या है? 4, एंड इट्स 4 minus 1, 3 into 4 की 3 पावर, 4 की 3 पावर होती है 64। अब 64 इंटू 3 बच्चा 56 तो नहीं होगा। બીજાનો આન્સર 48 આવે. 2 sorry, that's right, n is a 3 a और ભૂલ n થઈ is ગઈ not, તમારી મેડમ. हाँ, n is 3 और a is 4, so 3 minus 1, 3 raised to 4 square, 3 as it is, 4 square is 16, 16 into 3 is a 48, 56 नहीं 48। चलो आ गया समझ में? सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना है। अभी कितने बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं? चलो कर सकते हो ये। हाँ या ना तो बोल दो। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को चेक करने के लिए दे रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। चलो जो भी आई थिंक जिसने समझा है ना, ये फॉर्मूला में फिर से यहाँ लिख देती हूँ कि आपको बारी बारी, एक बार तो याद ही रख लेना, पर बारी बारी आपको देखना ना पड़े इसलिए। इट्स a raised to n
यहाँ मैंने x टेंस टू 1, x रेस टू इट्स 2000 -1 एंड x -1। चलो इसका आंसर क्या आएगा? इन दोनों को कंपेयर करो और आंसर लाओ। जिसको आंसर आ जाए वो मुझे बता दे। મેડમ આંકડા તો હદબાર આપો માં। हेलो अरे जो अच्छा मैडम। लगा वो दिए। ऐसा जरूरी क्या है? हद बार का मीनिंग क्या है? मैथ्स में कोई लिमिट ही नहीं होती। चलो बोलो। हेलो मैडम। बोलो बोलो। मैडम 1 आएगा। नो 1 नहीं है। 1 सही आंसर नहीं है। चलो किसी को आ रहा है क्या? मैं ही करवा दूं? 2000 आवे में। या सही है 2000। किसने बोला? सहदेव। हाँ हाँ सही है। 2000 इज योर आंसर, राइट आंसर। कैसे करते हैं देखो। आपका फॉर्मूला आपको पता है, नहीं लिखती दूसरी મેડમ बात। ખાલી વેલ્યુઝ ઇનપુટ કરવાની છે ભાઈ, હવે ફોર્મ્યુલા यस। યાદ રહી જાય એટલે। अच्छा ફોર્મ્યુલા તો યાદ રાખવાનો છે ને। ઇટ્સ x રેસ ટુ 2000। તો 1 ની ઉપર અહીંયા જેટલી પાવર હશે એ વેરિયેબલ પર પાવર હશે। હવે 1 ની ઉપર 2000 પાવર ક્યારેય નહીં લખતા। 1 ની ઉપર કોઈ પણ પાવર હોય એનો 1 पे कोई भी पावर होगी उसका आंसर 1 ही होता है। तो इसलिए यहाँ इन लोगों ने ये पावर नहीं बताई, सिर्फ आपको उलझाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। नीचे आ गया x -1, हमारा फॉर्मूला बन गया। इट्स अ लिमिट x टेंस टू a, x माइनस। अब कंपेयर कर दो इसका आंसर के साथ। ये आ गया x -a। इसका सॉल्यूशन है a रेस टू n -1। यहाँ a और n डिसाइड करो क्या भी होता है। a है आपका, जो लिमिट जहां जा रही होगी वही a होगा। और n पावर क्या है x पे? x पे पावर कितनी है? 2000। सो n इज इक्वल टू 2000। फॉर्मूला रखो। फॉर्मूला का सॉल्यूशन क्या है? a रेस टू n -1। पुट करो सबकी वैल्यू। n है यहाँ 2000, a है 1, फिर n की वैल्यू रखनी है 2000 में से एक को रिमूव करो। नीचे लिखती हूँ 2000 एज इट इज। 2000 में से एक को अगर आप रिमूव करो तो इट्स 199। अब 1 पे कोई भी पावर हो वो आंसर 1 ही देगा। सो इट इज 2000 इंटू 1, दैट इज 2000। ये आपका आंसर है। तो कोई भी नंबर हो, डोंट वरी। 1 पे पावर तो 1 पे कोई भी नंबर हो, पावर तो वो 1 ही देगा। ये याद रखना। पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर कोई भी 1 पे हो वो आंसर 1 ही देगा। अब 1 पे 2 पावर लिखो तभी 1 होगा। अब 1 पे -2 पावर लिखो तब भी इसका आंसर 1 ही होगा। कोई कैसे है मैम? तो देखो ये माइनस पावर है, इसको मैंने नीचे ले गई तो फिर से तो 1 हो गई, एंड देन 1/1 इट्स 1। तो 1 पे कोई पॉजिटिव पावर हो या नेगेटिव पावर हो वो आंसर 1 ही देगा। चलो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो।
सब कर सकते हो, पर चलो मैं मान लेती हूँ। इस फॉर्मूला को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको फॉर्मूला बेस्ड सारे एग्जांपल आने चाहिए, बिकॉज यही इम्पोर्टेंट है मिड के लिए। अब कितने बच्चे को एफओजी और जीएफ में कुछ प्रॉब्लम थी? कितनों को थी? या सबको थी? हाँ मैडम। हाँ मैडम। हाँ इंग्लिश में। हाँ चलो चलो, अब हमें फॉर्मूला बेस्ड यहाँ तक रखो, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। अब जिस बच्चे को प्रॉब्लम है एफओजी और जीएफ में, तो पहले ये भी हो सकता है, आपको तो सिर्फ मैथड पकड़नी है। यहाँ मैंने दो एक नंबर ले लिया। एफओजी का मीनिंग है पहले जी को रखो, सॉरी पहले एफ को रखो, जो पहले होगा उसको रखना है, उसके अंदर जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एंड जी ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है? जी पहले आएगा, उसके बाद एफ ऑफ एक्स। एफ जी में कन्वर्ट होगा, जी एफ में कन्वर्ट होगा। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, देखो सब बच्चे। एफ एक्स इज गिवन लाइक 2x plus 3 एंड जी एक्स मैंने गिवन है 5 minus कोई भी नंबर हो सकता है। आई टेक अ लीनियर इक्वेशन। आपको कुछ भी फाइंड करने को बोल, पहले फाइंड कैसे करते हैं वो देख लो। पहले मैं नंबर के साथ आप लोगों को समझाऊंगी। पहले मैं पूछती हूँ, चलो मुझे फाइंड करना है एफ ऑफ 1। क्या होगा एफ ऑफ 1? एक्स की जगह 1 रखो एफ में, तो ये क्या बनता है? 2 into 1 plus 3। हाँ, इससे 2 plus 3 is equal to 5। अब मुझे ये फाइंड करना है जी ऑफ 5, तो क्या होगा? जी के इक्वेशन में मैं 5 रखूंगी, एक्स की जगह 5, 5 minus 5 0। ओके। अब मुझे अगर मैं एफ ऑफ 0 मुझे फाइंड करना है, तो मैं तो रैंडमली नंबर ले रही हूँ, तो क्या करूँगा मैं? एफ में पुट करोगे ना, इससे 2 into 0 plus 3, तो क्या बनता है? इट्स 0 plus 3, इट्स 3। तो चलो अभी ये 3 है ना, मुझे फाइंड करना है जी ऑफ 3, तो क्या होगा? एक्स की जगह 3 और डब का जी में, जी का इक्वेशन है 5 minus 3, इट्स 5 minus 3, इट्स 2। ये नंबर को पता चल गया, एफ में मैं पुट किया, फिर मैंने क्या किया? जी में पुट किया। इट्स माय चॉइस, ओके, मैंने अपनी चॉइस से किया है। अब जैसे मैंने नंबर लिया, अब मैं इसी टाइप से वेरिएबल भी ले रही हूँ इस इक्वेशन में। अब देखो वेरिएबल कैसे, एक भी इसको रिमूव के नंबर को कैसे पुट करते हैं? एक्स की जगह। वेरिएबल को भी एक्स की जगह ही पुट करना है, दूसरी किसी की भी जगह नहीं। अब जो बोल रही हूँ उस पे कॉन्सेंट्रेशन करते जाओ। जैसे नंबर हमने पुट किया था एक्स की जगह, अब वेरिएबल को पुट करेंगे। तो फर्स्ट वेरिएबल इज एफ इन जी है आपके पास, मुझे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो क्या होगा? एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3, आपका आंसर। अब मुझे जी में कुछ अलग करना है, तो मुझे जी ऑफ फाइंड करना है 11x।
जी को मुझे क्या फाइंड करना है 11x। तो 5 तो कांस्टेंट है एज इट इज, साइन भी एज इट इज, x की जगह क्या लिखेंगे 11x। मुझे जो फाइंड करना है मैं वो उस वैल्यू में रखती हूँ। अब देखो मुझे फाइंड करना है f ऑफ x प्लस 3। तो क्या होगा गुड्डू? अब f वैल्यू आपको देखनी है, f फंक्शन x की जगह चेंज टू एज इट इज, x की जगह x प्लस 3, बीच में जो बचता है वो। बट अब इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, इसको आप लिख नहीं सकते एज इट इज। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x, फिर से अंदर 2, फिर से 6 प्लस 3। तो इसका आंसर क्या आ गया 2x प्लस 9। अगर आप कोई पूछे कि भाई मैम नहीं जी में ऐसा कुछ चेंज करो, तो जी को x माइनस 2 लिखना है, तो क्या होगा? कोई लिखवा सकता है मुझे? अब जी में चेंज, y एज इट इज, x की जगह x माइनस 2। अब पहले नंबर था तुमने सबसे किया था, अब कोई वेरिएबल है तो साइन तो अंदर दे दो, साइन अंदर जाएगी, सारे ब्रैकेट की साइन चेंज, माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो 5 प्लस 2 क्या बन गया 7, माइनस x एज इट इज। अब पहले माइनस लिखो, बाद में पॉजिटिव नंबर लिखो आप लोगों को चूज। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यस। अब इतना इसमें को डाउट है तो बोल भाई फिर से नहीं करवाऊंगी एफओजी और जीओएफ। बोल दो फिर से कोई हेलो भी बच्चा। हेलो हेलो बोलो सर, मुझे सुनाई दे रहा है। મેમ આપણે ફાઇન્ડ કરવી વેલ્યુ આપણે આપણે રેઝા કરવાની કે આઈપી હોય કરવાની ना उन लोगों ने दी ही होगी, मैं तो आपको समझा रही हूँ सिर्फ। એટલે वो વેલ્યુ उन આવી लोग પી હશે को ને ફાઇન્ડ जो, કરવાની हाँ हाँ हाँ, आपको फाइंड करने को बोला होगा, आपको वही फाइंड करना है, कुछ अलग अलग नहीं फाइंड करना। अभी आपको दिखाती हूँ कि क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा। पहले तो इसको ऐसे फाइंड करते हैं वो हमने सीख लिया। अब अगर क्वेश्चन हो तो कब कैसे करते हैं वो देखो। अब इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं हो तो चलो इसको भी नेक्स्ट ले लेती हूँ। हेलो मैडम। हाँ मैडम दूसरा बोलो। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो। क्या मैं बोल रहा क्या? हूँ हाँ बोलो। 3x प्लस 2। एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू बोल रहे हो? किसमें सोल्व करूं? हेलो। हाँ 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 लिखिए बोलो 3x किसमें प्लस सोल्व 2। करूं? ओके, जियो एफ 3x प्लस 2, एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जियो एफ 5x माइनस 4 जी एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स माइनस एक्स 4 माइनस माइनस 4। 4। हाँ ओके, हाँ इतना तो स्क्रीन पे देखते जाओ। ओके। अब चलो इसको सोल्व करवाओ, ये बोल रहे हो। चलो इस क्वेश्चन में अब हम फाइंड करेंगे, मुझे 2-3 चीजें फाइंड करनी है। तो मैं पहले तो अलग अलग चीज फाइंड करती हूँ, एफ ओ जी एक्स, जी ऑफ एक्स, फिर मुझे फाइंड करना है एफ ओ जी 2, मुझे फाइंड करना है जी ऑफ एफ माइनस 1। इतना मुझे एक ही क्वेश्चन में फाइंड करना है, अलग अलग तरीके से। आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। हेलो पहला मैडम। क्वेश्चन, हाँ मैडम ये हेलो 2 मैम। माइनस 1 कहाँ से आ गया? कहा
ये 2 -1 कहाँ से आ गया? FOG 2 GOF -1। नहीं नहीं, वो मैंने सॉल्व कर क्वेश्चन में लिखा है। अब ऐसे क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे हमने? ओके, अरे हेलो, जो मैंने अपनी चॉइस से लिए है क्वेश्चन है 1 और 2 मुझे मैं चाहिए दूसरा कुछ इसलिए। पूछ हाँ, तुम क्या पूछ रहे हो? बोलो। कमलेश, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो हेलो मैडम, हेलो। हाँ बोलो। हाँ बोले बोलो, अभी सुन रही हूँ। एक मिनट, एक क्या? क्वेश्चन है मैम। हेलो। हाँ हाँ हाँ, एक क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर 2x+1 एंड जी ऑफ एक्स बराबर x² - 10, देन फाइंड एफ प्लस जी और कॉमा एफ माइनस जी और कॉमा एफ जी और कॉमा 1/g। ये एक ही साथ में सब मैडम कैसे सॉल्व होगा, ये मैं पूछना चाहता ओके, तो 1 by 1 ही सोल्व करना है, अलग अलग नहीं। पहले ये क्वेश्चन करवा दूं, बाद में वो तुम्हारा सॉल्यूशन दे दूंगी। यस ओके, यस। तो ये ओके। जो आप उसके बाद कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन। पहले देखो, ये सब क्वेश्चन मैंने आप लोगों की क्वेश्चन बैंक में भी अपडेट की है, तो कैसे इसको सोल्व करते हैं वो देखो। अब इसमें कोई भी मत बोलना, पहले सुनो मेरी बात। तो चलो पहले हम फाइंड करते हैं एफ ओ जी एक्स, जो गिवन है वही फाइंड करते हैं। उन लोगों ने बोला कभी ये फाइंड कर, तो यही फाइंड करना है आप लोगों को। सबसे पहले एफ ओ जी कैसे फाइंड करते हैं? एफ एज इट इज रखो, ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखो। जो एक पूरा नंबर है वो अब आपको फाइंड करना है बीच में। बीच में कौन सा है? जी ऑफ एक्स, जो पूरा है उसको। अब देखो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? जो रेडी होता है उसको पहले रखते हैं। तो एफ इज इट इज जी ऑफ एक्स है 5x - 4। अब ये फंक्शन देखो एफ का बन गया। अब आ गया चेंज एफ में। एफ में अब एक्स की जगह आपको पुट करना है 5x - 4। पहले एफ ओ जी फाइंड करने के लिए पहले मिडल ब्रैकेट से हम स्टार्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू रेडीमेड हो। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू रेडीमेड है, हमने यहाँ पुट कर दी। अब ये जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू ही वो फंक्शन एफ में कन्वर्ट हो गई। अब आपको फाइंड करना है एफ ऑफ 5x - 4। अब चेंज क्या होगा? एक्स में। चलो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है डूडू? आप लोगों को लास्ट टर्म समझ में आ गई थी ना, तो बोलो। अब आ गया एक्स की जगह चेंज। जहाँ एक्स है इस इक्वेशन में, इसकी जगह ये पूरा ब्रैकेट रखेंगे। तो सी एज इट इज एक्स की जगह ये पूरा ब्रैकेट और प्लस 2 एज इट इज। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 15x 3 into 4 12 प्लस 2, तो 15x - 10 ये आपका आंसर पहले क्वेश्चन का। एफ ओ जी हमने निकाला। एफ ओ जी अगर किसी को समझ में ना आया तो बोले। हेलो, आ गया समझ में एफ ओ जी? यस। यस। अब आ गया दूसरा क्वेश्चन, हमें फाइंड करना है जी ऑफ एक्स। इसको भी अब फाइंड करते हैं। एक्स बोला है ना तो एक्स रखेंगे। अब जी ऑफ एक्स को फाइंड करने के जी आगे ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स, ये इतना याद रखना है। अब ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू है? एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स पहले रखो, इस ब्रैकेट की वैल्यू को पहले रखनी है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट की वैल्यू को रखी।
तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 3x प्लस 2। अब ये फंक्शन बन गया जी का। अब जी में चेंज, जी में x की जगह ये पुट करेंगे क्या? 3x प्लस 2। ये क्या बनेगा? 5 एज इट इज, x की जगह ब्रैकेट 3x प्लस 2, लास्ट में -4 एज इट इज। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 15x प्लस 10 -4। अब 10 -4 क्या होता है? 6। तो 15x प्लस 6, क्या आपका आंसर? क्या आ गया समझ में? एफ ओ जी ओ जी एफ कैसे निकाले? अभी बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। एक नो की वैल्यू नो दूसरे में, दूसरे के नो। अब उसके बाद कोई नंबर बोले, यहाँ एक नंबर भी बोले हैं, आप अपनी इसमें देखना। तो यहाँ अब ले लो, थोड़ी बार समझ जाए। ये है FOG2, वो फाइंड करने को बोला है। FO एक्स निकाला ना, ये इसकी ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स, अब एक्स की जगह पुट करो इसमें 2, यहाँ 2 है इसलिए ये आ गया 15 इंटू 2। यहाँ पुट कर रहे हैं अब -10, 15 इंटू 2 30 -10 इट्स इक्वल टू 20। सिमिलरली यहाँ इस क्वेश्चन में इन लोगों ने क्या बोला भाई? जी ऑफ एफ -1 निकालो। ये आपने निकाल दिया था पहले जी ऑफ एफ एक्स। अब एक्स की जगह क्या रखेंगे? -1। तो 15 -1 प्लस 6, दो क्वेश्चन एक साथ पूछे जा सकते हैं। -15 प्लस 6, 15 में 6 इज -9। तो कोई नंबर पूछा हो तो पहले इतना तो आपको करना है, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करनी है। एफओ जी और जी ऑफ एफ तो आपको निकालना ही पड़ेगा। हेलो मैडम। हाँ, मैडम एफ जी है, टू रखें तो कोई भी अंक रख सकते हैं ना? क्या? एफ जी रखें 2 तो हम कोई भी अंक रख सकते हैं ना? हाँ हाँ, अरे कोई भी नंबर। एक मुझे 2 इजी लगा इसलिए मैंने 2 रखा। 5, 10, 900, 2000 जो भी अच्छा लगे वो ओके रखो। ओके, थैंक और क्वेश्चन में गिवन ही होगा आप लोगों को क्या फाइंड करना है, इसलिए तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दी, आपको पता चले भी क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो इसलिए पहले क्वेश्चन बैंक देखो, उसमें से जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो मुझे बताओ। चलो प्रेजेंट पे, प्रेजेंट यू। 28 पर हो गया मैडम। हाँ, नंबर 1, प्रेजेंट मैम। ओके 2, प्रेजेंट मैम। 3, प्रेजेंट मैम। 4, Yes, ma'am. 5, मैडम 6, 7, 8, It's हाँ present. 6 प्रेजेंट, 6 या 8? 8. 8, ओके 9, 9 present. 10, प्रेजेंट। 10, प्रेजेंट। 11, प्रेजेंट 10। 11 present. हाँ हाँ, थैंक यू 10। 11 प्रेजेंट। अरे कर दे तू सौम्या। 12, 13, 14, 14 present. 15, 14 present. ओके हाँ हाँ हाँ, 14, 15, 16, 17, Yes, 17.
ओके 18 90 20 Yes, ma'am. 21 22 Yes, ma'am. 22. 23 Yes, ma'am. okay 24 25 26 Yes, ma'am. 26. okay 28 12 પ્રેઝન્ટ છો મેડમ? हाँ 28 So 20% ma'am. 30 33 Yes. चलो कोई भी बच्चा अभी प्रेजेंट में अगर नहीं पहुंच सका, नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख ले और एक बार वेरीफाई कर ले। चलो बोलो, कोई प्रॉब्लम? There, madam, there. देर Kishan. किसान ओके। चलो मैम देखो मेरा क्वेश्चन छूट गया। क्या सोनू? मैम मेरे को 2 क्वेश्चन पूछना, ठीक है? आपका पर्सनल व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेज देंगे, थोड़ा समझा दीजिएगा। हाँ कर देना। ओके 26, madam. 26 कर दिया। चलो नेक्स्ट सेशन पे चले जाओ अपना क्वेश्चन।